अंधक भैया, तुम यहाँ इस जंगल में? और मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। कौन हो तुम और क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? मैं हूँ तुम्हारा चचेरा भाई प्रहलाद, और ढूंढा इसलिए कि तुम्हें भी मेरी तरह राजसी सुख भोगने का पूर्ण अधिकार है। तुम यहाँ वहाँ वन में कहाँ भटक रहे हो? आओ चलो मेरे साथ। जीवित रहोगे तो ले जाओगे ना। रुक जाओ प्रहलाद! कुलकलंक! किस पर दिखा रहा है अपना पराक्रम? अपने ही बंधुओं पर? तू मेरे अंधक को ढूंढता हुआ यहाँ आया है? मेरे अंधक का वध करना चाह रहा है तू? अरे कुलकलंक, तेरे ही कारण मेरा पुत्र हिरण्यकश्यप और मेरी पुत्री होलिका मारे गए, और अब तो हिरण्याक्ष के एकमात्र वरदानी पुत्र अंधक को भी मार डालना चाहता है। नहीं, मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी। पितामही, आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं अपने भाई को मार डालना चाहता हूँ? आपने मुझ पर जितने भी आरोप लगाए हैं वे सत्य नहीं है। मैं तो अंधक भैया के प्रति सद्भावना ही रखता हूँ, और उन्हें इसलिए ढूंढ रहा था कि अपने साथ ले जाकर उन्हें अपने साथ ही रखूं। बस बस, सत्पुरुष बनने का ढोंग करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुझे भली भांति जानती हूँ। जो अपने पिता का और अपनी बुआ का नहीं हो सका, वो अपने चचेरे भाई को ले जाने आया है। ऐसी छूट पर तो कोई निर्बुद्धि भी विश्वास नहीं कर सकती। मुझे समझने की भूल करके मेरे प्रति अन्याय ना करें पितामही। आप तो मेरे आदरणीय पिता के भी आदरणीय हैं, इसलिए मेरे लिए अति पूजनीय हैं। बनकर अपनी छल और कपट से भरी मधुर वाणी, मैं तेरे ब्रह्मजाल में आने वाली नहीं। ये मत भूल कि मैं तेरे जन्मदाता की जन्मदात्री हूँ। अब तेरा हित इसी में है कि तू यहाँ से चला जा। इससे पहले कि मेरा क्रोध मृत्यु की विकरालता धारण करे, निकल जा यहाँ से। क्रोध ना करें पितामही, क्षमा करें। मैं लौट जाता हूँ। अंधक, अब तुझे किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। तू मेरे पराक्रमी पुत्र हिरण्याक्ष का पुत्र है। अब तुझे भी अपने पिता के समान तपस्या का ही मार्ग अपनाना होगा। तू ब्रह्मा की आराधना कर पुत्र, और असुरों के उत्कर्ष के लिए और स्वयं के अंधत्व से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर। तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा तुझे अवश्य वरदान देंगे। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा पितामही। तेरा कल्याण होगा पुत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तुम्हारे आह्वान पर हम आ गए। श्री हरि भगवान। उठो भक्त प्रहलाद। भगवान श्री हरि। अपने मन की बात कहो। कहो, क्यों बुलाया हमें? अंतर्यामी, आप तो जानते ही हैं कि मैंने अपने चचेरे भाई अंधक को उसका न्यायपूर्ण अधिकार सौंपना चाहा था, किंतु उसका परिणाम तो उल्टा ही निकला प्रभु। पिता महिदिति की प्रेरणा से वो दैत्यों की आसुरी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कठोर तप कर रहा है प्रभु। मुझे भय है कि उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर यदि ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दे दिया तो फिर से जगत में आसुरों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा प्रभु। ऐसी स्थिति में धर्म और भक्ति की अवहेलना होगी प्रभु। दुष्ट शक्तियों की प्रवृत्ति बढ़ने से सत्पुरुषों के कष्ट भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए भावी के अनिष्ट का विचार करते हुए उसके समाधान के लिए मैंने आपका आह्वान किया है प्रभु। सज्जन और दुर्जन में यही अंतर होता है प्रहलाद। दुर्जन केवल अपने वर्तमान के सुख की चिंता करते हैं और सज्जन संपूर्ण जगत के प्राणियों के कल्याण पर विचार करते हैं। तुमने भी यही किया, किंतु यह भी सत्य है कि तुम्हारा चचेरा भाई अंधक भगवान शिव के स्वेद से उत्पन्न हुआ है। हिरण्याक्ष ने उसे शिव से वरदान के रूप में प्राप्त किया है। शिवलीला से ही अंधक तपस्या के लिए प्रवृत्त होकर असुरों के उत्थान का कारण बनेगा, किंतु असुरों का यही उत्थान उनके कुकर्मों के कारण उनके पतन का कारण बनेगा। अधर्मियों का उत्थान ही उनके पतन का कारण बनता है। हाँ प्रभु, होता तो ऐसा ही है। अधर्मी अहंकार वश अधर्म व कुकर्म में प्रवृत्त हो जाता है और उसका विनाश आरंभ हो जाता है। युगों पूर्व शिव तेज से उत्पन्न आसुरी मार्ग पर चलकर शिव कोप का भागी बना। यदि वो चाहता तो सन्मार्ग पर चलकर शिव कृपा का पात्र बन सकता था, किंतु अधर्म प्रिय लगता है, मन को लुभाता है। अब अंधक भी भगवान शिव के हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए तुम्हें भविष्य के अनिष्ट का विचार कर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी चिंता तो मैं आपको सौंप ही देता हूँ प्रभु। इतने पर भी सत्य यह है कि तुम्हें अंधक के कारण कष्ट उठाना होगा। परंतु तुम तो भक्त शिरोमणि हो, हंसते हंसते कष्टों को झेल जाओगे। हम सदा तुम्हारे साथ हैं प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।